जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान जयपुर के पास मकराना गांव से हमारे परम वैष्णव बंधु जय स्वामी हमारे मेहमान बने हैं गुजरात के। तो हम कुछ बातें उनके साथ शेयर करेंगे। तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो मैंने आपका परिचय तो दिया, लेकिन पूरा परिचय आपके पास लेना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम और गांव का नाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप गुजरात के समाज बंधुओं का, जिन्होंने मुझे यहाँ राजकोट में ये मान सम्मान बख्शा। मैं राजस्थान का एक सामान्य समाज बंधु। राजस्थान में नागौर जिला है, जहाँ मीराबाई हुई थी। मीराबाई का गांव मेड़ता था। मेड़ता के पास एक मकराना कस्बा है। मैं मकराना का रहने वाला हूँ। चतुर संप्रदाय में मैं चतुर्भुजी गोत्र से बिलोंग करता हूँ। अपने जो चतुर संप्रदाय की जो थीम है, उसमें कुछ विरोधाभास है। दो तरह की सूचियां चलती है। पहले हमारे ऋग्वेद महासभा की सूची हुआ करती थी, उसमें चतुर्भुज गोत्र को ब्राह्मण संप्रदाय में बताया गया है। बाद में 2007 में केसी वैष्णव जी ने जो अनुसंधान किया, उन्होंने अपनी एक नई सूची बनाई। उस सूची में चतुर्भुज गोत्र को निम्बार्क संप्रदाय में डाला गया। जब मैंने साहित्य का अध्ययन किया, देखा, भक्तमाल मैंने पढ़ी, तो चतुर्भुज देवाचार्य जी का निम्बार्क संप्रदाय में कहीं पूरा सांगोपांग वर्णन नहीं आ रहा है, न रामाव संप्रदाय में कहीं मिल पा रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी सी हो रखी है, अभी इस पर शोध बाकी है। तो अब चाहे कोई भी हो, मैं वैष्णव तो हुई, चाहे रामावत में समझो या निमावत में समझो और चतुर संप्रदाय में हो। मकराना में मेरे पिता राजकीय सेवा में थे। हम 4 भाई हैं। मेरे दादा 2 गांव में रहा करते थे। तो मकराना के बाजू में एक छोटा सा गांव है, बड़े दादाजी वहाँ थे। मेरा जन्म, पढ़ाई और करीब काफी 30-32 साल का मैं गाँव में रहा। फिर मैं मेरे मूल गांव जो मकराना है वहाँ आ गया। हम 4 भाई हैं। मैं बीकॉम BJMC किया हुआ है। शुरू से मेरी समाज सेवा की रुचि थी, तो मैं सर्वोदय मूवमेंट से जुड़ा। गांधी विनोबा से मैं काफी प्रभावित हूँ। वो जो थीम है गांधी विनोबा की, कहीं न कहीं मुझे राजनीतिक रूप में कांग्रेस के नजदीक भी ले जाता है। एक बच्चा है, एक बच्ची है, दोनों विवाहित हैं। जिंदगी में मैंने कभी अर्निंग की नहीं, क्योंकि घर वालों की संपत्ति खूब है। मेरे जो सामूहिक संपत्ति है वो करीब 150 बीघा के आसपास बढ़ती है। गाँव में खेती है, मंदिर की पूजा है, छोटा सा रेडीमेड का काम भी मैंने कर रखा है। बच्चों का जो गारमेंट का काम होता है वो जीविकोपार्जन करता है। जब मैं सर्वोदय मूवमेंट में था तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई कि जितना काम करें हम उतना ही काम करेंगे जितने से हमारा पेट सके। फिर JPJ का जो जन्म शताब्दी वर्ष था उसमें मैंने जीवन दान कर दिया था। जीवन दान करने के बाद मेरी ये नियम है कि मैं उतना ही कमाऊँगा जिससे मेरा पेट सके, बाकी मैं समाज को कम देता।
पहले जब मैं संस्था से जुड़ा हुआ था तो संस्था की थीम पर काम करता था। जी संस्था में मेरी कई जगह असहमतियाँ, जी मैंने स्वतंत्र काम शुरू किया। जी शुरुआत मैंने सांप्रदायिक सद्भाव से की। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मोमडन ज़्यादा है। जी एक बार सांप्रदायिक दंगा भी हुआ है। जी 89 में राजस्थान में सबसे पहला दंगा, सांप्रदायिक दंगा हमारे शहर में हुआ। तो उस शहर की फिजा को बदलने के लिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जी। जिसका नेतृत्व होती है। मैंने मोमडन कम्युनिटी में 7 साल तक चाइल्ड एजुकेशन को लेकर काम किया। जी मेरी समाज के साथ मेरा जुड़ाव सांप्रदायिक स्वभाव है। पूरा मकाना मुझे सोशल वर्कर के रूप में जानता है। फिर मेरी लिखने में, पढ़ने में मेरी रुचि थी, तो मैंने पत्रकारिता में स्नातक कोर्स किया है। मैं बीजेपी हूँ, तो पत्रकारों के साथ बैठता हूँ, वहाँ का प्रबुद्ध वर्ग है वहाँ बैठता हूँ। पूरे मकराने में मेरी अच्छी पकड़ है। लोग बाग मेरी विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। जब मैं छोटा था तो सभी राजनीतिक दल चाहते थे कि मैं उनके साथ जुड़ूं। तो कॉमरेड का उन दिनों ज़्यादा उछाल हुआ ही था। उनकी पहली पसंद मैं था कि ये भाई मेरे साथ है, क्योंकि हमारा और कॉमरेड का जो विचारधारा है वो लगभग सेम है। फिर कांग्रेस के साथ हम लोग समान विचारधारा के हैं। उसी वक्त ये भाजपा भी ग्राफ पे थी, तो भाजपा वालों का भी रहता था। लेकिन चूंकि हमारी ट्रेनिंग अराजनीतिक थी तो हम लोग से संगठन से जुड़े नहीं। बाद में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे कांग्रेस ज्वाइन किया। मैं कांग्रेस की जिला कमेटी जो होती है उसका मेंबर रहा। बिना प्राथमिक सदस्य रहे मैं वहाँ का मेंबर रहा। और एक हमारी विधानसभा है उसका मैं प्रभारी रहा। कम से कम 10 प्रोग्राम मेरे प्रभारी हुआ मैं वहाँ कांग्रेस के। और कांग्रेस के वहाँ जो कैंडिडेट थे वो सब पेशे वाले थे, तो उन पेशे वालों पर मैं बिना पेशे वाला राज किया करता था। फिर 2007 के बाद मेरा समाज के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे राजस्थान में एक डोली एक समस्या है, और मैं शुरू से सर्व संप्रदाय एकता और डोली दोनों मुद्दों पर हम लोगों ने साथ काम किया है। डोली घूमने के लिए 2018 में एक बहुत बड़ा आंदोलन जयपुर में जो हुआ उसका सूत्रधार मैं रहा हूँ। उससे पहले 2013 में भी हुआ। 13 का जो आंदोलन था वो जोधपुर के साथियों का था। 18 का जो आंदोलन हुआ उसमें जोधपुर के साथियों को मैं गाइड करता था। पूरे प्रदेश में हम लोग 8-10 हज़ार का गैदरिंग किया है वसुंधरा राज्य सरकार के रूप में। और सरकार के सामने ये सशक्त रूप से मांग रखी कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। प्रदेश में 1.5 लाख के आसपास हमारे घर हैं, 15-16 लाख हमारे वोट होते हैं। हम लोग वोट बीजेपी को परंपरागत दे रहे हैं, तो सरकारों को चाहिए कि वो हमारी समस्या का समाधान करें। तो जनता की ओर से बात करने के 4 जो तरीके होते हैं, ज्ञापन देना, धरना आंदोलन करना, और ऐसे जो लुभाने वाले जो होते हैं ज्ञापन दिया लुभाया, उसी तरह उनका स्वागत वगैरह करना। तो ये सारे काम हम लोग करके देख चुके हैं, अभी तक समाधान हो नहीं पाया है। फिर नई जो सरकार बनी उससे कई उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से समस्या को रख भी नहीं पा रहे हैं। न वो हमें टाइम दे रहा है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। कभी असंतोष इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। तो खेमेबाजी में अधिकारी उलझे रहते हैं, मुख्यमंत्री उलझे रहते हैं। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या डोली है। मैं समझता हूँ कि अगर वो समाधान हो जाए तो हम लोग थोड़ा आर्थिक संभल मिले। आपने अच्छा अपना परिचय दिया। हमारे निम्बार्क बकुलेश चंद्र निम्बार्क साहब जो भारत भ्रमण पर निकले थे और राजस्थान पूरा घूम लिया था, बाद में आपके पास है। मैंने उनके पास से जाना है, आपने उससे बहुत ज़्यादा मदद की राजस्थान से 52 द्वारा के से लेकर उससे कोई दिक्कत ना हो। और आज हम आपका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ मेहमान होने का। तो आपको गुजरात कैसा लगा, कहाँ घूमे? और बकुलेश चंद्र साहब के साथ कल आप थे तो कहाँ घूमे और आपको गुजरात कैसा लगा? मैं आपसे जानना चाहूँ। मेरी एक खादी संस्था है मकराना में, उसकी तरफ से मैं यहाँ गोंडल प्रशिक्षण लेने के लिए आया था, कताई और बुनाई का। जी। अब ये उम्र प्रशिक्षण लेने वाली तो नहीं है, लेकिन कई मजबूरियाँ होती है।
मैं सोचा कम से कम ये थीम तो मैं जी। देखूं, तो मैं प्रत्यक्ष ये काम देखा मैंने बॉर्डर में। मैं वहाँ एक तरफ था, जी ये वहाँ पता चला कि यहाँ अपने समाज के 1000 घर है। जी ये बड़ी खुशी हुई। मैंने प्रयास किया लोगों से मिलने का, लेकिन क्यों तो मैं प्रोग्राम में था और क्यों लोग बाग बिजी रहते जी। हैं, तो मिल नहीं पाया। बुकलेश भाई जब भारत भ्रमण यात्रा पर थे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई बंदा अपने हर द्वारे पर प्रत्यक्ष जाकर देख रहा है, वहाँ की लाइव हमें जानकारी दे रहा है। अपने समाज में एक ये कमी है कि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, जी उसे पता ही नहीं, सारी चीजें यूं कॉपी पेस्ट करके विद्वान बन जाते हैं। भाई वहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष गया है, तो वहाँ का फोटोग्राफी की है, वीडियोग्राफी की है, वहाँ की जो लोग हैं उनसे बातें की है, तो अच्छा काम था। मैंने उनकी मदद की। मदद क्या, मेरा राजस्थान मेरा सर्किल है, तो मैं सभी से संपर्क में रहता हूँ। सभी को मैंने उत्साहित किया कि भाई आ रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सेम आपकी तरह ही है, जैसे आप लोग मेहमान की इज्जत करते हैं, सेवा करते हैं, वही कल्चर सब हिंदुस्तान में है। तो मुकलेश भाई को लोगों ने अच्छा आदर दिया। मुकलेश भाई ने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जी मैं समझता हूँ इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि हर द्वारे की उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, जी वहाँ के टेलीफोन नंबर जुटाए हैं, जी वहाँ का रूट क्या होना चाहिए वो जानकारी उन्होंने दी है। जी मुकलेश भाई से उस वक्त मेरी बातें होती थी, तो उन्होंने कहा मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, जी। मुझे सारी बातें रहेगी ताकि मुझे जो दिक्कत मिली है वो किसी दूसरे को ना। नो भाई का ये आग्रह था कि मैं जब गुजरात आया हूँ तो मिलके जाऊँ। फिर हिरेन भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, तो हिरेन भाई ने जैसे ही पता चला मैं गुजरात आया हूँ, तो इनका पहला फोन ये था कि मेरे यहाँ कब आ रहे हो। जी तो मित्रों से मिलना जरूरी भी है। तो कल परसों मैं वहाँ जामनगर था, जामनगर भाई मुझे गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग अपना द्वारिका पीठ है, शारदा पीठ है, वहाँ मुझे लेकर गए। मैंने सौराष्ट्र के उस और के सारे जो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र है उनके दर्शन किए। मेरा सौभाग्य है कि मैं मीरा की नगरी से गिरधर के देश में मेरा समर्पण लेकर गया। फिर मुझे जाना तो था, रास्ते में राजकोट आता है, तो हिरेन भाई का इतना आग्रह था कि मैं आऊँ ही आऊँ। तो मैंने कहा भाई जब मैं आया हूँ तो मैं ये और मंदिर के मैं दर्शन करके जाऊँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के जो समाज के काम होते हैं उनकी एक रिंग हिरेन भाई देते हैं। हिरेन भाई की पकड़ समाज में अच्छी है, और होगी क्यों नहीं, जिसकी 3 पीढ़ियां शिक्षा क्रम से जुड़ी हुई है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो समाज को जोड़ सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज इस परिवार का मेहमान बना। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद धन्यवाद। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, शाब्दिक स्वागत करता हूँ वैष्णव शालिग्राम यूट्यूब चैनल जितेंद्र भाई निमावत के द्वारा। जो आपका परिचय, कोई कार्यक्रम नहीं था, वैसे ही आपका परिचय होगा, लेकिन हमारे गुजराती में तो एक शब्द दुआ है कि मेहमानों ने मान અને દલભર દીધા જોને ઈ નહીં મેળીને મોલા હાચું હરઠ્યો બને। એટલે ફરી ફરી आप बार बार हमारे मेहमान बनो, गुजरात आओ, क्योंकि आपने अभी बोले कि मीरा के प्रदेश से मीरा भी आई थी कृष्ण को मिलने के लिए, तो आप भी ऐसे मिलने के बहाने आया करो। फिर से आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वैष्णव शालिग्राम चैनल का मैं आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये चैनल खुले अपने जो सांप्रदायिक रहस्य हैं उन पर काम करें, वैष्णव के जो रीति रिवाज है, संस्कार है, उन पर ये काम करें। मेरी शुभकामना वैष्णव चैनल के प्रति। जय श्री राम। जितेंद्र भाई महाराज की जानकारी हो, हमारे समाज के कोई प्रतिष्ठित, कोई कला का जानकार, कोई युवा जो गायन वादन पहचानता हो, सबकी रिकॉर्डिंग करके उसका वीडियो बना के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी समाज के बंधुओं को पहुंचाते हैं। बहुत बढ़िया काम। बात ये है कि ये अपने दम पर समाज के लिए समय, पैसा सब कुछ निकाल के अपने दम पर करते हैं। जितेंद्र भाई को भी धन्यवाद। बार बार आप हमारे मेहमान बनो और राजस्थान से गुजरात आओ, और फिर से आपका धन्यवाद। आपने मुकुलेश चंद्र और गुजरात के हमारे एक बंधु को आपकी मदद की, इसलिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आभार।